भाइयों नमस्कार। मेरा नाम आनंद शर्मा है और मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बाद में ऐसा मत बोलिएगा कि कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। और कांग्रेस का प्रचार तो करूंगा ही, क्योंकि कांग्रेस का प्रचार होना ही चाहिए। जिस प्रकार से आज इस देश में मूर्खों को तो देश सौंप दिया गया है और जिस तरह से ये जो मूर्ख हैं इस देश को चला रहे हैं और जिस प्रकार से नाना प्रकार की विपदा आ रही है और उन विपदाओं में इनके मूर्खतापूर्वक फैसलों को देखते हुए आज बहुत ही पछताना पड़ रहा है। आप भी सोचिए, क्या पेट्रोल 100 रुपये होना था? मनमोहन सिंह भी जी तो थे हैं। थोड़ा कुछ भी हो जाता था गलती वो किए ही नहीं थे। वो तो ज़रूरत रहती थी, वो तो कच्चे सामान का मूल्य बढ़ता था तो उनको मूल्य बढ़ाना पड़ जाता था, तो ये लोग सड़क से लेकर संसद तक नाचते कूदते रोते गाते बिलखते सिर पटकते छाती पीटते नजर आते थे। आज वही लोग सत्ता में बैठकर क्या कर रहे हैं? जिस समय दाल 72 रुपये हुआ उस समय ये लोग रोने गाने लगे। आज 150-200 के करीब पहुंच रहा है तो ये लोग चुप हैं। पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है। पेट्रोल की आड़ पे, डीजल की रेट की आड़ पे हर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इनका मैनेजमेंट, ये जो देश चला रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं ये पद पे आ गए हैं। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये लोग देश की आड़ में बिजनेस कर रहे हैं और आप लोग इस बात को समझिए, गंभीरता से समझिए। आने वाले समय में और दुर्गति होने वाली है। न तो कोरोना में इन्होंने ढंग से कुछ कर पाए। इन सबसे पहली बात तो ये है महोदय कि इनके नेतृत्व में कोरोना काल में इस तरीके से काम किया गया है कि कोरोना इस देश में फिर से वापस आया। और देशों से तुलना जैसे करना अगर चाहेंगे, तुलना की बात अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो जहाँ से शुरू हुई वहाँ तो दोबारा आया नहीं। उसके बाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित जिन देशों को किया वहाँ भी उन लोगों ने पहली बार में ही काबू कर लिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दूसरी लहर आई और अब तो ये लोग तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं। तो सवाल तो उठता ही है, ये लोग किस तरीके से कोरोना को देख रहे हैं, किस तरीके से कोरोना की रोकथाम कर रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। अगर इनकी रोकथाम सही होती तो कोरोना आज रुक गया होता। लेकिन ये लोग ऐसे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती जो ये कहते हैं इनके पद में रहते हुए तीसरी लहर आएगी। इनको तो तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे कहने से पहले कैसे इनके रहते कोरोना आ सकती है? क्या इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कोरोना को रोकने का? तो किस भरोसे ये लोग देश की सत्ता पे आके बैठे हैं जब ये लोग वस्तुओं की कीमतें कम नहीं कर सकते? दिन रात हर आवश्यक चीज़ों की कीमतें, ज़रूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं बढ़ने से। तो कहना तो पड़ेगा कि ये लोग क्या देश चलाएंगे, कैसे देश चलाएंगे? और जो योग्य है मनमोहन सिंह जी, जब सारे विश्व में आर्थिक संकट छा रही थी भारत देश में पता नहीं चला और उल्टा नौकरियां लग रही थी, किसी की नौकरी जा नहीं रही थी। सारे विश्व में आर्थिक संकट छाया था। मनमोहन सिंह जी ने इतने सुंदर तरीके से देश चलाया, उसका प्रभाव ये हुआ कि आर्थिक संकट को गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद हमारा देश तरक्की पर तरक्की कर रहा है। जिसे ये लोग 5 साल से सत्ता में आके ये कहते हैं कि ये सब हमने किया। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया?
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जिस स्कूल में वो गए हैं पढ़ने के लिए, अगर आज उनके मास्टर जी अगर ज़िंदा हों तो उनसे जाके पूछेगा कि वो स्कूल किसने बनाया था। आगे मैं और वीडियो रिलीज़ करूंगा भाइयों। आशा है आप मेरी बात को समझेंगे और ये मूर्ख टाइप के जो व्यक्ति जो पद में बैठे हुए हैं, जो दिन रात आडंबर जादूगरी दिखा रहे हैं, उनके चुंगल से बचिए और सच्चाई को पहचानिए। आप शिक्षित हैं। हमारा देश इन 70 सालों में अशिक्षित नहीं रह गया है। आज हमारा देश इतना शिक्षित हो चुका है कि वो और देशों को भी शिक्षित बना रहा है। तो ये कोई एक दिन में हुआ नहीं है भाइयों, इसके लिए कड़ी मेहनत की गई है, बड़े बड़े बलिदान, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। आज इंदिरा गांधी जी होती, अगर उन्हें नहीं मारा गया होता तो क्या देश की ऐसी दुर्गति होती? अरे उन्हें तो अच्छा काम करने ही नहीं दिया गया ना, मार दिया गया। उसी प्रकार से राजीव गांधी जी को भी ना अच्छा काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी जी अगर अच्छा काम करते तो बार बार वही प्रधानमंत्री बनते। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, ऐसे ही लग रहा है अब देखते हुए। और अब वही ताकतें जो उस समय भी विरोध कर रही थी, वही ताकतें आज के राहुल गांधी जी के भी पीछे पड़े हैं। राहुल गांधी जी शिक्षित व्यक्ति हैं, हर दृष्टिकोण उनका बहुत ही सटीक और जानकारी से भरा होता है। उनके पास हर प्रकार का एनालिसिस है, हर प्रकार के तर्क हैं उनके पास, हर प्रकार की रिपोर्ट उनके पास होती है। उसको देखने के बाद ही वो कुछ फैसला करते हैं। राहुल गांधी जी को जो लोग कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं। वे बिना हथियार के आतंक फैलाते हैं। वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, चाहे मौखिक रूप से हो, चाहे मीडिया के रूप से हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे अपने कामों के द्वारा। वो सबके ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। वो सबको ये बता रहे हैं कि हमारे अलावा और जितने भी हैं वो किसी काम के नहीं हैं। राहुल गांधी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मुझे कड़ी आपत्ति है। मैं इसके लिए अदालत तक जाना चाहता हूँ। सच बता रहा हूँ। जिस दिन मैं योग्य हो गया, जिस दिन मैं सक्षम हो गया, इस बात का इंसाफ होगा। इस बात का इंसाफ होगा, न्याय मांगा जाएगा कि एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को आप कैसे छोटे शब्दों से संबोधित कर उसकी जो मान सम्मान है, उसकी जो योग्यता है, उसको आप लोग गिराना चाहते हैं। ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी की योग्यताओं को छुपाकर उन्हें कई शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे कितने पीढ़ी, कितने खानदानों का खून इस देश में लगा है, इतना बता दीजिए। और ये बताइए कि राहुल गांधी जी में क्या खराबी है। जब तक सही व्यक्ति इस देश में आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षित व्यक्ति इस देश में आगे नहीं बढ़ेगा। युवा होना जुर्म हो गया क्या राहुल गांधी का? राहुल गांधी युवाओं के हृदय के सम्राट हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे ज्योतिरादित्य जी को ले जाएं या किसी को भी प्रभावित करने के प्रयास करें, एक के चले जाने से सब नहीं जाएंगे, बल्कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। महोदय शाह जी, मैं भी थोड़ा बहुत बढ़ा रहा हूँ दाढ़ी, आपकी जैसे बढ़ जाएगा तो बताऊंगा आपको। दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है मोदी जी। विकास बढ़ाइए, पेट्रोल की कीमतें कम कीजिए,
आवश्यक चीज़ों की चीज़ें जो भी होती हैं उनकी कीमतें कम कीजिए, कोरोना की रोकथाम कीजिए। आपके रहते अगर कोरोना की तीसरी लहर आई उससे पहले आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो अगले चुनाव में क्या घोषणा करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, 100 दिन में काला धन दुनिया। अरे 100 दिन में तो आप कोरोना, अरे 1000 दिन में आप कोरोना नहीं ठीक को काबू नहीं कर पा रहे हो। दिख रही है आपकी योग्यता, आप टोटली फेल हैं। और दोबारा सत्ता में आने से पहले, आज सत्ता में आना तो दूर की बात है, सत्ता में आने की सोचने से पहले आप जो भी कर रहे हैं उसको सोच लीजिएगा। अगर आपको शर्म होगी तो दोबारा आप भविष्य में कभी भी फार्म नहीं भरेंगे। मैं आगे और वीडियो रिलीज़ करूंगा। मित्रों, मैं आपको मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए नहीं कहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, मेरी बात को समझिए। मैं सिर्फ जो भी इस देश में हो रहा है, अयोग्य व्यक्तियों को सत्ता पे बिठा के जिस प्रकार से इस देश का बुरा हाल किया जा रहा है, धन की कमी, नौकरी की कमी, स्वास्थ्य की कमी, जान की भी कमी, हर जिंदगी की भी कमी इस देश में जो होने जा रही है, उसे बचाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मनमोहन सिंह जैसे टैलेंटेड व्यक्तियों को कीमत कीजिए, जो लोग अर्थशास्त्री हैं, जिनको ज्ञान है। ऐसे देखिए सर, मैं चाय वालों को बुरा नहीं बोलना चाहता, मजबूरी में कोई व्यक्ति चाय बेचता है, नहीं तो वो भी छड़ सीमेंट की दुकान का मालिक बनना चाहता है, ट्रांसपोर्टर बनना चाहता है। हर कोई चाय बेचना मजबूरी है सर। तो चाय वालों का मैं सम्मान करता हूँ, मैं भी चाय बेच चुका हूँ। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मेरा गाँव गवाही है, भले 4 दिन के लिए बेचा, लेकिन बेचा हूँ। चाय बेचना मजबूरी है सर। और चाय वालों की आड़ में ना देश को मत बेचिए, मेरा बस यही कहना है आपसे। और भाइयों, मेरी इस बात को समझिए। अगर आपको समझ में आए तो अपने आसपास के लोगों को कम से कम समझाइए। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं भाइयों। वीडियो में बटन दबा देने से एक ही दिन में मेरे को वायरल होने का शौक़ नहीं है, मुझे आपको सच्चाई समझानी है। इस वजह से इस बात को मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं किसी प्रकार का ग्लैमर नहीं दिखाना चाहता, मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर सही व्यक्ति इस देश में आएगा तब इस देश का विकास होगा। 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है मित्रों। आज कर्ज में डूबे हुए, अंग्रेजों द्वारा ठगे गए, शोषित किए गए देश को 70 सालों में इतना सजाया कांग्रेस ने, इतना सजाया। राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति लाई और ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे आज खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि मैं भारत को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। जबकि डिजिटल इंडिया बनाने वाला भारत को कौन है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। रोजगार गारंटी गरीबों के जीवन का स्तर बदलने में कितना सहायक साबित हुई है। ये जो रोजगार गारंटी जाता है उससे पूछिए। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ महोदय। छत्तीसगढ़ में जब धान का 2500 रुपये हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति कितनी बदली ये हमें ही पता है। इस बात के लिए हम राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को बारंबार धन्यवाद देते हैं कि आपके एक फैसले ने हम कई किसानों की ज़िंदगी बदल दी महोदय। मैं सच बताता हूँ, जब कर्जा माफ़ी कराने जाते हैं ना तो हमारे साथ साथ भाजपा